हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम करने के वाले हैं जो कक्षा 12 के हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है या ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्न को एक बार देखने वाले हैं कि वो बहुविकल्पी प्रश्न है क्या, और उनको हम लोग लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कि प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। ठीक है, तो जो प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन है वो किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, तो इसमें का जो आंसर होगा, आंसर जो खा है यानी कि आंसर नंबर 2 ये करेक्ट होगा कि राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था किसका, प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है मतलब कि या राजस्थानी है, ब्रज भाषा है, या अवधी है, या खड़ी बोली है। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ब्रज भाषा, यानी कि ये जो अष्टयाम है, अष्टयाम की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन कि भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। जो कि भाग्यवती है, इसके लेखक कौन थे, यानी कि भाग्यवती जो हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, भाग्यवती उपन्यास है, इसके लेखक कौन थे। तो भाग्यवती के जो लेखक थे, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि नवीन चंद्र राय, गोपाल राय गहमरी, श्रद्धा राम फुलौरी, देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि श्रद्धा राम फुलौरी। ठीक है, चलिए अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, यानी कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, यानी कि खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, यानी कि जो कि खड़ी बोली में लिखी गई हो। तो इसका काफी सिंपल सा आंसर है गोरा बादल की कथा, यही है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। ठीक, काफी सिंपल आंसर है इसका। और ये सारे जो एमसीक्यूज मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको आसान से याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। इसीलिए मैं एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस को ही कवर करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं, एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपन। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं, और आई थिंक मैं 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि 200 क्वेश्चन, यानी कि 4 वीडियो में ये क्वेश्चंस खत्म होंगे। और आप अगर आपने इन चारों वीडियो को अच्छे से देख लिया, पूरा प्रॉपर वॉच कर लिया, आपकी जो एमसीक्यू वाली टेंशन है वो खत्म। यानी कि देखिए, इसमें 2 टाइप से एमसीक्यू आते हैं, यानी कि एक गद्य में आते हैं, एक पद में आते हैं। तो गद्य में यानी कि 5 नंबर के आने हैं। अगर आपने भाई 200 एमसीक्यू पढ़ लिए हैं तो 200 एमसीक्यू में भाई 5 कोई भी आ सकते हैं। अगर 200 आपको याद है तो आप 5 आसानी से कर लेंगे, यानी कि 5 नंबर आपके पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। और रहेगी बात पद के लिए, तो पद के लिए भी ऐसे ही सेम वीडियोस आएंगे, उसके लिए भी, उसके एमसीक्यू के लिए भी है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एमसीक्यू की कोई टेंशन नहीं, एक एक करके अब हम लोग, क्योंकि देखिए पेपर भी अब आने ही वाले हैं, तो हम लोग एक एक करके चीज़ें हम लोग बस कवर करते हुए चलेंगे। अभी एमसीक्यू देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्याख्या वाला भी देखेंगे, फिर संस्कृत की व्याख्या वाला भी देखेंगे कि भाई इसमें ग्रामर में भी क्या आने वाला है। सारी चीज़ें हम लोग बस वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। बस आप चैनल पर कंसिस्टेंट बने रहिएगा कि हाँ, जो भी वीडियोज़ आती जाएँ आप लोग उसको पूरा प्रॉपर वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भैया श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, जिसमें आपको ऑप्शन है नाभादास, चतुरदास, विट्ठलनाथ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं कौन, विट्ठलनाथ। ठीक, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी का जरूर अपलोड करता हूँ, और बाकी जो साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग कम्युनिटी में जा करके आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ऐसे मैं एक एक क्वेश्चन पूछ करके तो मैं वीडियो ऐसे बना नहीं सकता कि मतलब पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊं कि केवल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मैं लाइव तो चलाता नहीं हूं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि कम्युनिटी पोस्ट पर मैं डेली एक एक क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो आप लोग उस पर जा करके जरूर से अपना आंसर उस पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन थी, गोरा बादल की कथा। और इसके लेखक कौन थे, गोरा बादल की कथा के लेखक थे कौन, जटमल। ठीक है, तो गोरा बादल की कथा के लेखक कौन थे, जटमल। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि देखिए ऐसे याद कर लीजिए, गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली
गद्य की प्रथम रचना है जिसके लेखक है कौन? जटमल। इतना याद कर लीजिए, 3 क्वेश्चन इसी में आ गए। ठीक, 3 क्वेश्चन इसी में आ गए, काफी सिंपल सा है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। काफी सिंपल सा आंसर है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर। ऐसे आप याद करिए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर। मैंने भी ऐसे ही करके लर्न किए थे और ऐसे ही करके मैं एमसीक्यूज को याद भी करता हूँ भाई। पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो भी थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ भाई इससे थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो मैं उसी को ही लर्न कर लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक है, तो मैंने इसको ऐसे लर्न किया कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र, बस। और इसके बाद ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और हमें मिलेगा कि सदल मिश्र के सदल मिश्र की रचना है। तो अपन ने पीछे तो पढ़ा था कि नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की एक रचना है। अगर ऑप्शन में है तो भैया इसको टिक कर देंगे। तो ऐसे अगर आप लर्न करेंगे तो आपको एक एमसीक्यू से रिलेटेड 2 से 4 एमसीक्यूज भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अगर आप इस ट्रिक से एमसीक्यू को याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9, रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी, ऐसे आप लर्न करिए, रानी केतकी के लेखक कौन है? इंशाल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की इसके द्वारा लिखी गई है, इंशाल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, हालांकि ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बता रहा हूं कि जैसे कि मैं आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूं कि भाई आपको समझ में नहीं था कि मैं इसको कैसे लर्न करूं। तो जैसे मैंने बोला कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है, मैंने बोला ऐसे लर्न करो कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कौन सी? गोरा बादल की कथा। जिसके लेखक कौन है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा के लेखक है कौन? जटमल। ऐसे लर्न करो, एक साथ 3 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही आपको लर्न करना है। फिर क्या है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? देखिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? देखिए, जो कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो आप लोग को इसका याद रखना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। आप लोग ऐसे याद करिएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है कौन? राम प्रसाद निरंजनी। आप 2 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे, लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मैंने भी 225 क्वेश्चंस थे और मैंने 225 क्वेश्चंस को ऐसे ही लर्न किए भाई। मैं डेली, क्योंकि मेरे को तो पहले एमसीक्यू काफ़ी टफ लगते थे, फिर मैं जब डेली थोड़े थोड़े देखो, पहले मैंने 1 से लेकर के 50 तक का पढ़ा। ठीक, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट वाले मार्क किए कि जैसे कोई वर्ड मैंने बोला कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक है, तो मतलब मैं ऐसे लर्न करता था कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र। जैसे ऐसा वो कहते हैं कि वो वाले जो अति लघु वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई 1 लाइन का आंसर होता है, तो मैं 1 लाइन के आंसर की तरह ही इसको मैं याद करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं करके याद करता हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिससे कि मेरे को और आसानी होती कि भाई एक लर्न कर लिया, एक सेंटेंस लर्न कर लिया, उससे ही रिलेटेड 4 से 5 एमसीक्यू कवर हो गए। ऐसे करके मैं याद करता हूँ। चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सदल मिश्र की रचना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सत्यग्रह, प्रवाह, नासिकेतोपाख्यान, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक थे कौन? सदल मिश्र। और यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान का ऑप्शन भी है, तो सदल मिश्र के जो यहाँ पर रचना है वो कौन सी हो जाएगी? नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक हैं। हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उद्दंड मार्तंड के संपादक है कौन? युगल किशोर शुक्ल। आप ऐसे याद करिए, उद्दंड मार्तंड, युगल किशोर शुक्ल। ठीक, बस सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ 14, हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो जो हिंदी साहित्य है आधुनिक काल से गद्य काल, हाँ आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया था? ऐसे जो थोड़ा सा मतलब कभी कभी हो सकता है पूछ ले आपसे कि भैया कि 1880 में किसका जन्म हुआ था या 1776 में किसका जन्म हुआ था। ऐसे आपको पर्टिकुलर सन दे दे, आपसे पूछ ले कि कब इनका जन्म हुआ था, या आपको नाम दे दे कि भाई बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब से हुआ था, वो मतलब कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, काफी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको तो याद करके जाना। देखिए आप
जो वैसे वाले एमसीक्यू हैं आप ऐसे लर्न कीजिए, बाकी जो थोड़े मतलब ऐसे बचते हैं कि हाँ भैया इनका जन्म कब हुआ था, ठीक, कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीज़ें तो आप जब जीवन परिचय पढ़ेंगे ही आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आनंद कादम्बनी के लेखक है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते हैं आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से कब सुशोभित किया गया था? हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से कब सुशोभित किया गया था? सन 1880 में इनको सुशोभित किया गया था। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक है कौन? प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी प्रदीप के संपादक है ध्यान रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन 2016, 18, 19 और 23 में भी आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों में आया है ये, और मैं इसका आंसर बता दूं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु युग के लेखक और पत्रकार हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ठीक, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो भारतेंदु युग की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? आपको 6 ऑप्शन दिए हैं इसमें फिलहाल, तो देखिए आनंद कादम्बनी ये भी भैया भारतेंदु युग की है। ठीक, हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी भारतेंदु युग की है। ठीक, सरस्वती नहीं है भारतेंदु युग की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सरस्वती भारतेंदु युग की नहीं है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी, और कब की थी ये भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दूं भारतेंदु युग में की थी। ठीक है, किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने, और भारतेंदु युग में की थी हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, काफी सिंपल सा है, मैं तो ये अभी अभी आपको पीछे बता करके ही आया हूं, और वही चीज इसमें गलत लिखी है कि प्रताप नारायण मिश्र के हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मैंने अभी अभी आपको जस्ट लर्न ही कराया कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो भैया यही गलत लाइन लिखी है, तो बस यही एक असत्य कथन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है कौन? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 27 भी मिलेगा और आपको आगे भी मिलेगा, तो समझो कि एक लाइन से 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 28, संयोगिता स्वयंवर के नाटक के लेखक हैं, तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक है श्रीनिवास दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। हिंदी का पहला यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि भारत दुर्दशा इनमें से पत्रिका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, कहाँ से होता था? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली। तो आपको पता है हिंदी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत दुर्दशा की रचना है, भारत दुर्दशा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, परीक्षा गुरु के लेखक है, मैंने अभी अभी आपको बताया परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 100 अजान एक सुजान के लेखक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है कौन, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, कवि वचन सुधा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इतना सिंपल सा पता है, कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो भैया ये कब लिखी गई है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, और मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताया है, आनंद कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखी गई है, बस यही चीज इसमें, वो सॉरी बद्री नारायण चौधरी है। चलिए तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन का मतलब कि स्क्रीनशॉट ले करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे को काफ़ी समय लगेगा, और देखता हूँ अगर कुछ ऐसा बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लिख करके ही आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन हाँ, फिर मैं 20 क्वेश्चंस एक वीडियो में ही करवा पाऊंगा, क्योंकि जितनी देर मेरे को इसको लगती बनाने में उतनी देर मेरे को उसमें भी लगेगी बनाने में। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, मैंने अभी अभी आपको लर्न करवाया। देखिए इससे 3 से 4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको क्या याद करवाया कि भैया हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। फिर पूछ लिया कि भैया हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे दे कि भैया इसमें से आप बताइए कि कौन से नहीं है। ठीक। चलिए, या हाँ सॉरी, इसमें आपको पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप के, हाँ बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, तो आपको पता है हिंदी प्रदीप के। क्वेश्चन नंबर 44, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं कौन है, श्याम सुंदर दास। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति रचना है द्विवेदी युग की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, सरस्वती पत्रिका है, ये भी द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 47, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था द्वारा आचार्य की उपाधि दी गई है, काशी नगरी प्रचार नीति द्वारा दी गई है। ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, काफी सिंपल सा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, वो महावीर प्रसाद के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादन बने, कब बने हैं, ये 1903 में बने हैं। तो ये थे कुछ 50 MCQs। आई होप आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे और आपने इनको समझ भी लिया होगा। एक बार आप लोग वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा, और 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हाँ इसके 4 पार्ट आने वाले हैं, ऐसे ही गद्य और पद्य दोनों के आएंगे, 4-4 पार्ट आएंगे। ठीक है। जिसमें एक पार्ट में क्या 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। MCQ 50 क्वेश्चंस होंगे, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि कम्युनिटी पे डेली एक एक क्वेश्चंस इसके मैं अपलोड भी करता रहूँगा। पोल क्विज आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि विकास क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।